से प्यार नहीं करता है। बस, बस, बस। क्या सिचुएशन है सर? बीपी इज अबाउट 200/100 और ऑक्सीजन 4 लीटर पर मिनट दे रहे हैं सर। इन्हें फौरन स्ट्रोक यूनिट में ले जाइए, हिपैरिन इंजेक्शन रेडी रखिए और पेशेंट को फौरन ही एमआरआई के लिए रेडी कीजिए। ओके, नाउ मूव इट फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन। ओके सर, ओके सर। अंकल, क्या हुआ? तुम इतने घबराए क्यों? केशव अंकल को स्ट्रोक हुआ है। क्या? जी अंकल, अभी अभी उर्वशी का फोन आया था, सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन सोचा कि उससे पहले एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं। शांतनु बेटा, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे 2 घंटे की मोहलत दे सकते हैं? मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूं। केशु को मेरी जरूरत है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। आतिश बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप जानते हो कि एक मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप मेरी बात भी समझिए। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया ना, बस 2 घंटे की मोहलत दीजिए मुझे। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और बस वापस आ जाऊंगा। देखिए, मैं भी केशुभाई संघवी की बहुत इज्जत करता हूँ और आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन आप जो चाहते हो नहीं सकता और मैं कानून नहीं तोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप इंसान है कि सॉरी। मैं आप देखिए, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके पास सब होंगे। मैं और शंतनु उनसे मिलकर आते हैं। अपना ख्याल रखिए। चलो बेटा। रसीली भाभी, हिम्मत मत हारो कीर्ति, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। लेकिन ये सब हुआ कैसे?
क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में, हमारे प्यार में? मॉम प्लीज, इस वक्त ये सब इस वक्त ही बात करनी है मुझे केतन। मेरी ममता में क्या कमी रह गई केतन जो तुम? बाद में बात करेंगे मॉम। बाद में नहीं, अभी बात करो मुझसे। अभी जवाब चाहिए मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मेरी छोटी कसम खाई। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, प्लीज। केतन, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम भी काफी अपसेट हो, लेकिन तुम आंटी को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। और ये मत भूलो कि ये तुम्हारी माँ है। हाँ, ये मेरी माँ है और ये मेरे फैमिली का निजी मामला है। तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? होश में आओ केतन, आंटी मेरी भी माँ की तरह है और मैं तुम्हें इनके साथ बदतमीजी नहीं करने दूंगा। एक बार समझाया तो समझ में नहीं आया तुम्हें? हाँ, मैंने कहा ना ये मेरा निजी मामला है और इसमें बाहर वालों को बोलने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी मुझे अपने माँ बाप से कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मिस्टर शांतनु मल्होत्रा। सो प्लीज, आगे से मेरे मामले में टांग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस। आओ आओ केतन बेटा, बैठो। अभी अभी तुम्हारे पापा के बारे में सुना। अब कैसी तबीयत है केशव भाई की? ये सब फालतू बातें छोड़िए और काम की बात सुनिए। मुझे सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी है, अभी के अभी। ये रहे पापा के साइन किए हुए पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। लेकिन केशव भाई ये चाहते हैं, उन्होंने इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। तो मैं कह रहा हूं ना आपको, देखिए ज्यादा सवाल मत कीजिए, जितना आपसे कहा जाता है उतना कीजिए। केतन बेटा, तुम जानते हो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इस बारे में मुझे केशव भाई से कुछ बात तो करनी पड़ेगी। केतन बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बरसों से जानता हूं। मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले केशव भाई से बात करनी पड़ेगी। इस वक्त केशव भाई कोई भी फैसला लेने के हालत में नहीं है। कुछ सोच समझ के उन्होंने मुझे ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स दिए होंगे ना। लेकिन ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपकी मर्जी। ना तो मैं आपको फोर्स कर सकता हूं और ना ही आप इस शहर के आखिरी वकील हैं। आपके ऊपर है।
कैसी तबीयत है केशव की? वो ठीक तो है ना? देखिए भाभी जी, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो केशु अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके आगे अब उन्हें होश आने के बाद ही पता चल पाएगा भाभी जी। क्या मैं उन्हें एक बार मिल सकती हूँ? आज आपको इस हाल में देखकर मुझे एक चीज का एहसास हो गया है केशव, कि आप एक अच्छे पिता साबित हो गए। आपने पिता होने का हर फर्ज निभाया है। लेकिन मैं हार गई। मैं एक अच्छी मां नहीं साबित हो पाई। मैं हार गई केशव। बा, अगर तू केशव के बारे में कोई बुरी खबर सुनाने आई है, मैं नहीं सुन सकती। नहीं बा, ऐसी कोई बात नहीं है, और आप बिल्कुल ऐसा सोचिए भी मत। और आप कितनी देर तक भगवान के सामने इस तरह बैठी रहेंगी? आपको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना। और अगर आप कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, तो फिर अपनी दवाई कैसे लेंगी? कैसे भूख लगेगी मुझे? कैसे उतरेगा मेरे गले से निवाला जब मेरा केशव हॉस्पिटल में? नहीं होगा मुझसे ये सब। अब तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? जो होना था सब हो गया। अब ये पूरा किस्सा खत्म हो चुका है और सब कुछ मेरा हो चुका है। ऑफ कोर्स अब तो मैं बाद में फोन करता हूं। शर्म नहीं आई तुम्हें? आज तुम्हारी वजह से केशव पापा की हालत खराब है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुसीबत में हैं। फिर भी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है केतन? उर्वशी, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। कितने सपने देखे थे एक जिंदगी के, छोटे से परिवार के, उनकी खुशियों के। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ सपने देखे जिसने अपने ही परिवार को बिखेर दिया, अपने माँ बाप के सपनों को जलाकर राख कर दिया। नहीं,
नहीं रह सकती मैं एक ऐसे इंसान के साथ जो आज तक अपनों को ही धोखा देता रहा। बस, बहुत हो चुका, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। नहीं रहना ना मेरे साथ, नहीं रहना ना। गेट लॉस्ट। चुप, बहुत बोल चुकी, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारे पास दो रास्ते, अगर तुम दहलीज के बाहर कदम रखती हो तो दोबारा कभी पलटकर इस घर की तरफ मत देखना, और अगर तुम दहलीज के अंदर कदम रखती हो तो दोबारा कभी मेरे खिलाफ एक शब्द मत बोलना, समझ गई? ओ, छोड़ो मेरा केतन। तुम कौन होते हो मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले? हाँ, ये मत भूलना कि ये घर केशु पापा और केत की मम्मा का है। अब जब वो यहाँ आएंगे ना, तब देखना तुम्हारी कैसे खबर लेंगे। और जो तुम कर रहे हो ना कि पहली बात तो ये कि अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वैसे भी जब वो यहां आएंगे तो मैं उन्हें यहां आने नहीं दूंगा। और सिर्फ ये घर ही नहीं, ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ अब मेरा है, केतन सांघवी का, राइट? और द ग्रेट 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 केशुभाई सांघवी इज फिनिश्ड। Great, great, great Keshubai Sangvi is finished. Great, great, great Keshubai Sangvi is finished.